खुदावन यसु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नमाज में आप सबको सलाम। बाइबल क्लास में खुश आमदी। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा ये दूसरा लेसन है फिलिपियों के ख़त पर, जो कि पौलुस रसूल ने फिलिपियों के नाम लिखा है। पौलुस रसूल ने यह ख़त रोमा की कैद से तकरीबन 64 ईस्वी में लिखा। इस ख़त का मुसन्निफ भी कौन है? मुक़द्दस पौलुस रसूल है। उसने ये ख़त किस जगह से लिखा है? रोमा शहर से। और किस सन में इस ख़त को लिखा है? 64 ईस्वी में। अज़ीज़ तलबा, हम चंद एक बातें इसकी पहली वीडियो में जान चुके हैं, लेसन नंबर 1 में। जो बातें रह गई हैं अब हम उनके बारे में जानेंगे। खादमों की वफादारी में खुश रहें। फिलिपियों दूसरा बाब और उसकी 19वीं आयत था। फिलिपियों तीसरा बाब पहली आयत को पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, मेरे साथ निकालें फिलिपियों दूसरा बाब 19 आयत। मुझे खुदावन यसु मसीह में उम्मीद है कि तीमुथियुस को तुम्हारे पास जल्द भेजूंगा, ताकि तुम्हारा अहवाल दरियाफ्त करके मेरी भी खातर जमा हो। तीसरा बाब पहली आयत। अज़ीज़ तलबा, मेरे साथ निकालें। गर्स मेरे भाइयों, खुदावन में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। खुदावन में खुश रहना है, ना कि यहूदियत के कायद में और जिस्म के कामों में। हवाला देखेंगे अज़ीज़ तलबा मेरे साथ, फिलिपियों 4 बाब उसकी 1 और 3 आयत को हम पढ़ेंगे। इस वास्ते ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूँ, जो मेरी खुशी और ताज हूँ, ऐ प्यारो, खुदावंद में इसी तरह कायम रहो। मैं यूआना को भी नसीहत करता हूँ और स्तखने को भी कि वो खुदावंद में यक दिल रहें और तमाम बातों में हमेशा खुश रहना है। पौलुस का इस खत को लिखने का बुनियादी मकसद ये था कि वो फिलिपी की कलीसिया की शुक्रगुजारी करे कि जब उन्होंने पौलुस की रोमा में कैद के मुतालिक सुना तो उन्होंने उसकी माली मदद की। फिलिपियों पहला बाब 5 आयत, फिलिपियों 4 बाब 10 ता 19 आयत को पढ़ेंगे। पहला हवाला अज़ीज़ तलबा मेरे साथ निकालें। फिलिपियों पहला बाब 5 आयत। इसलिए कि तुम अव्वल रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। इसी के साथ फिलिपियों 4 बाब 10 और 19 आयत को देखेंगे। मैं खुदावंद में बहुत खुश हूँ कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारे ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था, मगर मौका ना मिला। ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी पर राजी हूँ। मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने अच्छा किया जो मेरी मुसीबत में शरीक हुए। और ऐ फिलिपियों, तुम खुद भी जानते हो कि खुशखबरी के शुरू में जब मैं
मकदूनिया से रवाना हुआ तो तुम्हारे सिवा किसी कलीसिया ने लेने देने के मामला में मेरी मदद ना की। चुनाचे थसलनिके में भी मेरी एहतियाज रफा करने के लिए तुमने एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूँ, बल्कि ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे हिसाब में ज़्यादा हो जाए। मेरे पास सब कुछ है, बल्कि अफराद से है। तुम्हारी भेजी हुई चीज़ें इफ्रादुतुस के हाथ से लेकर मैं आसूदा हो गया हूँ। वो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंदीदा है। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुवाफिक जलाल से मसीह में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। जब वो ये खत लिख रहा था तो इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए वो अपनी कई ख्वाहिशात का भी इजहार करना चाहता था। नंबर 1, वो अपने हालात से उनको आगाह करना चाहता था। फिलिपियों 1 बाब 12 था 26 आयत, फिलिपियों 4 बाब 10 था 19 आयत जिसको अभी हमने पढ़ा है, लेकिन फिलिपियों 1 बाब 12 था 26 आयत को हम पढ़ेंगे। अजीज तलबा मेरे साथ निकालें 12वीं आयत से, 1 बाब 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और ऐ भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बाइस हुआ, यहाँ तक कि कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूँ। और जो खुदावंद में भाई हैं उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज़्यादा जुर्रत करते हैं। बाज़ तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मनादी करते हैं, और बाज़ नेक नीति से। एक तो मोहब्बत की वजह से ये जानकर मसीह की मनादी करते हैं कि मैं खुशखबरी की जवाबदही के वास्ते मुकर्रर हूँ, मगर दूसरे तफरका की वजह से, ना कि साफ दिली से, बल्कि इस ख्याल से कि मेरी कैद में मेरे लिए मुसीबत पैदा करें। बस क्या हुआ? सिर्फ ये कि हर तरह से मसीह की मनादी होती है, ख्वाह बहाने से हो, ख़ास सच्चाई से, और इससे मैं खुश हूँ और रहूँगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दुआ और यसु मसीह के रूह के इनाम से इसका अंजाम मेरी निजात होगा। चुनाचे मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूँ, बल्कि मेरी कमाल दिलेरी के बाइस जिस तरह मसीह की ताज़ीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है, उसी तरह अब भी होगी, खा मैं जिंदा रहूं खा मरूं। क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफ़ा। लेकिन अगर मेरा जिस्म जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं। मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, मगर जिस्म में रहना तुम्हारी खातर ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि मुझे इसका यकीन है, इसलिए मैं जानता हूँ कि ज़िंदा रहूँगा, बल्कि तुम सब के साथ रहूँगा, ताकि तुम ईमान में तरक्की करो और उसमें खुश रहो, और जो तुम्हें मुझ पर फ़ख्र है वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में ज़्यादा हो जाए। दूसरी बात, वो फिलिपियों की हौसला अफजाई करता है कि वो दुखों में साबित कदम रहें और मुश्किलात और मसाइब के बावजूद भी खुश रहें। फिलिपियों 27 बाब 30 आयत पढ़ेंगे।
सिर्फ ये कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे, ताकि खा मैं आऊँ और तुम्हें देखूँ, खा ना आऊँ तुम्हारा हाल सुनूँ कि तुम एक रूह में कायम हो और इंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जाफशानी करते हो और किसी बात में मुखालफों से दहशत नहीं खाते। ये उनके लिए हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी निजात का, और ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि मसीह की खातर तुम पर यह फजल हुआ कि ना फक्त उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातर दुख भी सहो, और तुम इसी तरह जाफशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था, और आप भी सुनते हो कि मैं वैसी ही करता हूँ। फिलिप्पियों 4 आयत को भी देखेंगे। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। तीसरी बात, हलीमी, इनकसारी और इत्तेहाद रखने के लिए उन्हें नसीहत करता है। तीसरी बात, हलीमी, इनकसारी और इत्तेहाद रखने के लिए उन्हें नसीहत करता है, यानी फिलिपियों को। इसका हवाला देखें, फिलिपियों 2 बाब 1-11 आयत, और फिर फिलिपियों 4 बाब 2-5 आयत। फिलिपियों 4 बाब 2-5 आयत को पढ़ेंगे। मैं यूहन्ना को भी नसीहत करता हूँ, उस तीखे को भी, कि वो खुदावंद में यक दिल रहे, और ऐ सच्चे हम खिदमत तुझसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि तू उन औरतों की मदद कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन बाकी हम खिदमतों में जाफशानी की, जिनके नाम किताब हयात में दर्ज हैं। तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, खुदावन करीब है। असीस तलबा, हमारी ये दूसरे लेसन यहीं पर हम इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट तीसरी वीडियो में तीसरे लेसन के साथ हाजिर जो है वो हम होंगे। आज के लिए इतना ही। मज़ीद जानकारी के लिए, मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ राब्ता जो है वो आप कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा बाप और बेटा और रूह पाक के नाम से।